ठाणम आगम में कहा गया है, अठ अक्रियावाई पन्नता तंजहा एगावाई अणेगावाई मितवाई निमितवाई सायवाई समुच्छेदवाई णितावाई णसंत परलोगवाई। हमारी विचारधारा की दुनिया में या सिद्धांतों की दुनिया में या दार्शनिक जगत में अनेक मत रहे हैं और शास्त्र में, ठाणंग में यहाँ 8 अक्रियावादी विचारधाराओं का उल्लेख किया है। अक्रियावाद का यहाँ तात्पर्य बताया गया नास्तिकवाद भी और एक एकांतवाद, इन दोनों से मिला जुला यह अक्रियावाद का प्रसंग है। उन 8 विचारधाराओं में पहली यह अक्रियावाद की विचारधारा बताई गई। एकवादी, एक को मानने वाले, जो एक ही तत्व को स्वीकार करते हैं, वह विचारधारा उनकी विचारधारा। अब जिस समय यह आगम संकलित निर्मित हुआ था, इसमें जो ये वाद बताए गए हैं, उस समय तो कौन कौन सी दार्शनिक धाराएं रही हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन बताया गया है। किंतु इन वर्तमान वर्षों में, समय में उस एकवादी विचारधारा के संवाहक जो दार्शनिक चिंतन धाराएं हैं, उनमें 3 बताई गई है। एक तत्व को मानने वाले, ब्रह्माद्वैतवादी, ब्रह्म अद्वैतवादी, यह वेदांत की विचारधारा हो जाती है, ब्रह्माद्वैतवाद। दूसरी है विज्ञानाद्वैतवाद, यह बौद्ध की विचारधारा है। तीसरी है शब्दाद्वैतवाद, यह वैयाकरण की विचारधारा है। ये तीनों एकवादी, एक तत्व को मानने वाले, जैसे ब्रह्म आ गया, विज्ञान आ गया, शब्द आ गया, तो भी। तो जो ब्रह्माद्वैतवादी विचारधारा है, उसके अनुसार ब्रह्म तत्व है, वह पारमार्थिक तत्व है, ब्रह्म। विज्ञानाद्वैतवादी के अनुसार विज्ञान पारमार्थिक तत्व है और शब्दाद्वैतवादी के अनुसार शब्द पारमार्थिक तत्व है, शेष तत्व अपारमार्थिक है। इसलिए ये तीनों एकवादी विचारधाराएं हैं। और हम अगर जैन दर्शन के संदर्भ में देखें तो अनेकांत दृष्टि को काम में लिया जा सकता है कि भाई संग्रह नई की दृष्टि से एक है, एगे आया, आत्मा एक है। यह संग्रह नई की विचार धारा से एक की बात ठीक है, वो संग्रह नई की अपेक्षा से है। और व्यवहार नई की दृष्टि से देखें तो भेद है, अनेक है, जीव है, अजीव है, भेद हो जाते हैं। जीव के कितने प्रकार, अजीव के। तो जैन दर्शन में नयवाद के अनुसार इनका प्रतिपादन हो सकता है, पर एकांतवाद नहीं। जैन दर्शन यूं एकांतवाद को नहीं मानता है। तो यह
एकवादी विचारधारा अक्रियावादी का एक अंग है, अक्रियावाद का। दूसरी विचारधारा है अक्रियावाद में अनेकवादी, अनेक को मानने वाले। जैसे वैशेषिक दर्शन है, वह अनेकवादी दर्शन है। उसके अनुसार यह धर्म, धर्मी, अवयव, अवयवी भिन्न भिन्न होते हैं। एक अनेकवादी विचारधारा है। अक्रियावाद में तीसरी विचारधारा है मितवादी, सीमित मितवादी। मितवादी विचारधारा का कथन है कि जीवों की संख्या परिमित है। जैसा कि अपने शाद्वाद मंजरी में भी आया है, षड्जीव कायम उत्मनंत संख्य। जैन दर्शन तो अनंत जीवों को मानने वाला है। और मुक्तोपि वाग्येतु भवंग भवो वा भवस्तु शून्योस्तु मितात्मवादे षड्जीव कायम त्वमनंत संख्य माक्षस तथा नाथ यथा न दोष है। कि जहां अगर जीवों को परिमित मान लिया जाएगा तो क्या समस्या आ सकती है कि या तो जो मुक्त हो गए हैं उनको वापस आना पड़ेगा संसार। जीव थोड़े सीमित ही हैं, तो मोक्ष में चले गए उनको भी वापस जन्म लेना पड़ेगा इस संसार को चलाने के लिए। या अगर सारे जीव कभी मोक्ष में चले गए हैं, यह सारा संसार खाली हो जाएगा, फिर यह स्थिति बनेगी। तो भगवान महावीर या जैन दर्शन ने इस समस्या को आने ही नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया? यानी अपना जो उन्होंने बताया है उसके अनुसार कि जीव अनंत हैं, मोक्ष में जाते रहो, अनंत काल तक जाते रहो, संसार कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि जीवों की सीमा नहीं है, अनंत, कोई पार ही नहीं है जीवों का। तो न तो वापिस आना पड़ेगा सिद्धों को, न ये संसार खाली होगा। तो जैन दर्शन अमितवादी है, मितवादी अमित है, अनंत है जीव। तो अक्रियावाद की तीसरी एक जो विचारधारा है उनमें वो मितवादी है। उनका एक मत है उसमें कि जीवों की संख्या मित है, परिमित है। और दूसरी बात है जो औपनिषदिक एक अभिमत है कि आत्मा को अंगुष्ठ पर्व जितना, शामाक तंदुल जितना माना गया है। छोटा सा हमारे यहाँ तक है, यूं तो आत्मा शरीर में रहती है, अगर आत्मा फैले, केवली समुद्घात होता है जब आत्मा फैलती है, तो ऐसा समय आता है पूरे लोक में एक आत्मा पूरे लोक को कवर कर लेती है। क्योंकि जितने प्रदेश एक आत्मा के हैं उतने ही प्रदेश लोकाकाश लोक के हैं। तो हर प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश यूं व्याप्त हो जाता है। तो जैन दर्शन में यह आत्मा भी इस दृष्टि से छोटी सी नहीं, फैले तो बहुत लोक प्रमाण बन सकती है। यूं शरीर में रहती है। और यूं हाथी में भी आत्मा है, वो ही आत्मा अगले जन्म में मान लो कुंथु जितने छोटे शरीर में आ गई, आत्मा छोटे रूप में हो जाएगी। जितना स्थान मिला उतने में आत्मा अपना एडजस्टमेंट मानो कर लेती है, अवगाहित हो जाती है। तो यह एक मत रहा है कि आत्मा अंगुष्ठ पर्व जितना है या शामाक तंदुक जितना, एक मत उपनिषद का यह मत, उपनिषद का मत बताया गया है। एक मितवाद की बात है कि ये जो लोक है, असंख्य द्वीप समुद्र की बात जो आती है, वो लोग वो कहते हैं असंख्य नहीं है। तो कितने हैं कि बस 7 द्वीप समुद्र हैं, 7 ही हैं, 7 द्वीप समुद्र, ज़्यादा नहीं। जबकि हमारे यहाँ तो असंख्य द्वीप समुद्रों की बात, यह 7 द्वीप समुद्रों वाली बात भी मिलती है। अब जिनका विभंग ज्ञान अज्ञान छोटा सा हो वो थोड़े से ही देख ले, ज़्यादा देख नहीं पाए कर इतना सा ही है, उनका भी दोष नहीं माने कि उनको इतना ही दिखा तो ज़्यादा कैसे बता पाएंगे। तो 7 द्वीप समुद्र वाली बात भी विभंग ज्ञान हो गया, छोटा सा हुआ है तो पूरा नहीं देख पाते। और यूं
यह पौराणिक मत भी बताया गया। पौराणिक मत है कि 7 द्वीप समुद्रों की यह दुनिया है। तो ये तीनों बातें मितवाद की हो जाती है। अब अक्रियावाद में चौथी विचारधारा है कि निर्मितवादी, निर्मित, यह जो सृष्टि है, यह लोक है, यह ईश्वरकृत है, ईश्वर के द्वारा निर्मित है। इसमें यह नैयायिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये इस लोक को ईश्वर के द्वारा निर्मित मानते हैं। तो यह निर्मितवादी विचारधारा है। 5वीं विचारधारा है अक्रियावाद में, यह एक है कि सातवाद, सातवाद कि सात सुख से सुख मिलता है, कि सुख पाना है तो सुख से ही सुख मिलेगा, दुख से सुख नहीं मिलेगा। यह सातवाद की विचारधारा है और यह बौद्ध दर्शन की विचारधारा मानी गई। बौद्ध दर्शन की है कि सुख से सुख मिलता है। अब जो अक्रियावाद में 6ठी विचारधारा है वो है समुच्छेदवादी। समुच्छेदवादी, इनका मंतव्य है प्रत्येक पदार्थ क्षणिक होता है। क्षणिकम, क्षणिक, सब क्षणिक हैं। क्षणिक कैसे है कि एक क्षण में है और दूसरे क्षण में उसका उच्छेद हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यह इनका विचार है, इसलिए ये समुच्छेदवादी कहलाते हैं। यह भी बौद्ध दर्शन की विचारधारा है, समुच्छेदवाद की। 7वीं विचारधारा है नित्यवाद, नित्यवादी, एकांत नित्यवाद, कूटस्थ नित्यवाद, कि सारे समय में एक रूप रहने वाला तत्व। सांख्य दर्शन का अभिमत है, सांख्याभिमत है उनका सत्कार्यवाद की जो वो बात है कि पदार्थ कूटस्थ नित्य है, एकांत नित्य, तत्कूटस्थम, जो हमेशा एक रूप में रहते हैं। वो कारण रूप में प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व विद्यमान है, ऐसी वो नया पदार्थ पैदा नहीं हो। तो यह कूटस्थ नित्यवाद की विचारधारा, वो सांख्याभिमत सत्कार्यवाद का जो विचार है, तो वह भी इस अक्रियावाद में ली गई है। 8वीं और अंतिम ठाणंग के इस पाठ की जो विचारधारा अक्रियावाद की है, वह है असत परलोकवादी। असत परलोकवादी, असत नहीं अस्तित्व है, नास्तित्व किसका? परलोक का। परलोक नहीं है। यह विचारधारा अपने चार्वाक दर्शन का यह मंतव्य है, अगला जन्म नहीं, आगे कुछ नहीं है। वे मोक्ष को भी नहीं मानता चार्वाक दर्शन, न परलोक को मानता। तो यह नास्तिक विचारधारा है। तो ये 8 विचार ठाणंग में बताए गए हैं और ये अक्रियावादी हैं, नास्तिकता वाले या एकांतवाद वाले। ये 8 विचारों का मानो बहुत एक दार्शनिक दृष्टि से इस सूत्र का महत्व है। बहुत विस्तार से भी कोई खोज करे, पढ़े लिखे, तो यहाँ ये संक्षेप में ये 8 अक्रियावादी विचारधाराएं बताई गई हैं और इनमें यह नास्तिकवाद की बात भी है। तो जो अंतिम यह विचारधारा नास्तिकवाद की भी आई है, 8वीं विचारधारा। नास्तिक विचारधारा भी एक चिंतन है, जिनका चिंतन है, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवंपय। दिमाग दिमाग में एक मत भी, ऐकमत्य भी हो सकता है और वैमत्य भी हो सकता है। दिमाग है ना, तो किसी का यह विचार है, किसी का वह विचार है। क्योंकि सर्वज्ञ बन जाए तब तो विचार भेद रहेगा नहीं। सर्वज्ञ बन जाएंगे दोनों आदमी, फिर कोई विचार भेद नहीं, सब एक मत वाले। और 2 सर्वज्ञ मिल जाएं तो वे आपस में चर्चा भी क्या करेंगे? अगर 2 केवल ज्ञानियों का मिलना हो जाए, वो आपस में क्या बात करेंगे? दोनों सब जान रहे हैं तो क्या बात करेंगे? पता नहीं वो क्या व्यवहार करते होंगे आपस में। कोई 2 केवली मिल जाएं, भगवान महावीर के समय इतने केवली थे, आपस में 2 संत मिल गए केवली, तो वो क्या बातें करेंगे आपस में?
दोनों सब जान रहे हैं। तो सर्वज्ञ होने के बाद विचार भेद नहीं रहेगा, मत भेद। भले सर्वज्ञ जैन धर्म में हो जाए, कोई दूसरे सन्यासियों के भी वेश में कोई केवली बन जाए, तो वो केवली यहाँ वाला केवली, दोनों एक विचार के, एक मत के होंगे, दो मत नहीं हो सकते। यह विचार चिंतन है। तो यह नास्तिक विचार चार्वाक दर्शन का है। चार्वाक दर्शन में जो कहा गया है कि एतावानेव लोकोयम यावा निंद्रिय गोचर है भद्रे वृक पदम पश्य यद बदंत बहुस्वतः। इतना ही लोक है जितना हमें दृष्टि से, इंद्रिय से दिखाई दे रहा है, इंद्रियों का विषय है, और कोई परलोक नहीं है। इसलिए दिमाग में तनाव मत करो, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कोई तनाव चिंता मत करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत या तावत वैषयिकम सुखम भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चार्वाक दर्शन का उद्घोष है, अरे आगे की चिंता मत करो, आगे क्या है सो यही है। इसलिए आगे पुनर्जन्म नहीं है, प्रलोक नहीं है, फालतू कष्ट मत पाओ, खाओ पियो और अपना आनंद लो। और कह दिया कि घी पियो, खूब घी पियो। कोई पुराने जमाने में घी पियो कह दिया होगा, आजकल और कोई नाम कह सकते थे। तो खैर कभी घी तो पिए, इतना पैसा नहीं है, घी खरीदें कैसे, इतना पैसा नहीं है। पैसा नहीं तो कर्जा कर लो, उधार ले लो, घी खरीदो और घी खूब घर में घृणा हो तो वैसे, वरना घी ला के पियो, खाओ, आराम करो, कोई दुख मत पाओ, कोई साधना की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। क्यों फालतू साधना करके शरीर को कष्ट देते हो। चार्वाक दर्शन में जो यह बात है, मैं यह कहता हूं, मैं मतलब ऐसे तो हम तो आगम को पढ़ने वाले हैं, हम तो, हमारा तो आगम बड़ा आधार है। आगम आदि के अनुसार मैं यह बता रहा हूं कि ऐसी भोलप हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसी भोलप हमको नहीं करनी चाहिए कि आगे कुछ नहीं है। आगे कुछ नहीं मान करके रहता है, आसाधना किसी की न हो तो भोलप है। भोले भरोसे नहीं रहना चाहिए कि आगे कुछ नहीं है। इसलिए अरे मान लो आगे है कि नहीं है, आगे कुछ है ही नहीं, ये कैसे कहा जा सकता है। मेरे सामने कोई चर्चा करने वाला आ जाए, कोई इस चार्वाक दर्शन का, नास्तिक दर्शन का आदमी, तो मैं बात करूं भाई कि आत्मा है ही नहीं या पुनर्जन्म है ही नहीं, आप किस आधार से यह बात कह सकते हो। ठीक है, आत्मा के अस्तित्व में शंका हो सकती है, तो परलोक है ही नहीं, आपके पास क्या आधार है। तो मेरा तो यह चिंतन है, मेरी सलाह भी है कि आगे कुछ है ही नहीं, इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि कुछ नहीं, खाओ पियो आराम करो, आगे कुछ नहीं है। खाओ कि नानी, पियो कि नानी, आगे का ध्यान रखो। क्योंकि मान लो आगे कुछ नहीं है, मान लो कोई कहता है आगे नहीं है, उसकी बात सुन लो, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो सामायिक करने में क्या आपत्ति है। कुछ नहीं है तो अहिंसा के रास्ते पर चलने में क्या आपत्ति है। कुछ नहीं है तो भी संयम, खान पान का संयम रखो, उपवास कभी करो, इसमें क्या आपत्ति है। कुछ नहीं है, नवकार का जप करो, इसमें क्या आपत्ति है। जीवन तो अच्छा जियो ना, खराब गलत काम, अनैतिक धोखाधड़ी ऐसे काम तो मत करो, इसमें क्या दिक्कत है। तो आगे है तो दुख नहीं पाना पड़ेगा ज्यादा, अच्छा जीवन जिया है। आगे मान लो नहीं है तो ठीक है, अच्छा जीवन जी लिया, यहां पर क्या तकलीफ है। तो परलोक है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। आदमी को धर्म के रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। तो ठाणंग में जो ये विचारधाराएं बताई गई हैं,
ये हमें मानो जानकारी देने के लिए बताई है, न कि हर विचारधारा को मानने के लिए बताई है। हमें ज्ञान दे दिया कि ऐसी विचारधाराएं रही हैं, पर ये सब विचारधाराएं, इनको मानना आवश्यक नहीं है। जान लो क्या विचारधाराएं रही है, जान के अपनी ज्ञान बढ़ेगा, अपना चिंतन, अपना तर्क भी काम में लिया जा सकता है। तो आस्तिक विचारधारा और नास्तिक विचारधारा, आस्तिक विचारधारा आत्मा पर मानो एक तरह से टिकी हुई है, ऐसा कहा जा सकता है, लगता है। नास्तिक विचारधारा पुनर्जन्म नहीं है, इस आलंबन पर मानो आधारित है। तो आस्तिक विचारधारा का मुख्य तत्व आत्मा, तो हमें तो आत्मा को केंद्र में रखकर प्रवृत्ति करनी चाहिए और अपनी आत्मा की शुद्धता के प्रति जागरूक रहने का भी प्रयास रखना चाहिए।